कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीड। सीड क्या होता है? मैच्योर्ड ओव्यूल को सीड कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में बदल जाता है। सीड की स्ट्रक्चर को देखें तो सीड की स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड होती है: सीड कोट, एम्ब्रियो और स्टोर्ड फूड। सीड कोट 2 होते हैं। बाहर वाले सीड कोट को टेस्टा कहते हैं, अंदर वाले सीड कोट को टेगमेन कहते हैं। सीड कोट ओव्यूल के इंटेगुमेंट के मॉडिफिकेशन से बनता है। आउटर इंटेगुमेंट मॉडिफाई होकर के टेस्टा बनाता है, इनर इंटेगुमेंट मॉडिफाई होकर के टेगमेन बनाता है। सीड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बेसिकली 3 मेजर पार्ट होते हैं: रेडिकल, प्लूम्यूल, कोटाइलिडन। इसके अलावा सीड में स्टोर फूड होता है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। कोटाइलिडन के नंबर के बेसिस पे सीड 2 तरह के होते हैं: डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड। डाइकॉट सीड में 2 कोटाइलिडन होते हैं, जबकि मोनोकॉट सीड में एक ही कोटाइलिडन होता है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जिसे स्कूटेलम कहते हैं। डाइकॉट सीड की अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 कोटाइलिडन और साथ में एम्ब्रियोनिक एक्सिस दिखती है, जिसमें रेडिकल और प्लूम्यूल होते हैं और इसके ऊपर टेस्टा एंड टेगमेन चढ़े हुए होते हैं। इस पर माइक्रोपाइल क्लियर दिखता है। ये डाइकॉट सीड में अभी जो हम देख रहे हैं वो एग्जाम्पल है पी का। इसके बाद आता है मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में हम कॉमनली एग्जाम्पल यूज करते हैं मेज या मक्का का। इसमें एम्ब्रियो के अंदर एक ही कोटाइलिडन होता है, जिसे स्कूटेलम कहते हैं। इसके रेडिकल और प्लूम्यूल पर एक कवरिंग चढ़ी होती है, जिसे कोलियोप्टाइल या कोलियोराइजा कहते हैं। प्लूम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल कहते हैं और रेडिकल की कवरिंग को कोलियोराइजा कहते हैं। प्लूम्यूल से आगे जाकर शूट बनता है और रेडिकल से आगे जाकर रूट बनती है। इस एम्ब्रियो के साथ मोनोकॉट सीड के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एंडोस्पर्म होता है, जो कि एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, जिसका डेवलपमेंट प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से होता है। इस एंडोस्पर्म के चारों ओर हाईली प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ये एल्यूरोन लेयर खूब ज्यादा प्रोटीन रखती है। इसके बाहर सीड कोट मिलता है, जो फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज हो जाता है। ऐसे सीड जिनमें सीड कोट फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज हो जाती है, ऐसे फ्रूट्स को कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट कहते हैं। यहां पर सीड खत्म होता है। अब बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट मैच्योर ओवरी से बनता है। मैच्योर ओवरी बाय ऑक्सिन इज कॉल्ड फ्रूट। अब यहां पर बात आती है कि जनरली फ्रूट का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी की वॉल ऑक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि उसमें रैपिड डिवीजन शुरू कराता है, जिससे वो पल्पी हो जाती है और मोटी हो जाती है। अब इसे फ्रूट वॉल कहते हैं। अगर किसी फ्लावर पर हम आर्टिफिशियली ऑक्सिन छिड़कें तो बिना फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट डेवलप हो जाएगा, पर ऐसे फ्रूट में सीड नहीं होगा। ऐसे फ्रूट सीडलेस होंगे। इस तरह के फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। फ्रूट की स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं: फ्रूट वॉल, जिसे पेरिकार्प कहा जाता है, और सीड। सीड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आता है पेरिकार्प। पेरिकार्प फ्रूट के बाहर की लेयर होती है, जो सीड को घेर के रखती है। इसमें 3 लेयर होती हैं: एपिकार्प,
या आउटर फूड वॉल, मीजोकार्प या मिडिल फ्रूट वॉल, और एंडोकार्प या इनर फ्रूट वॉल। एपिकार्प आमतौर पर जो फ्रूट्स के ऊपर छिलका होता है वो होता है, पीलेज होता है। मीजोकार्प जनरली फ्रूट्स का पल्प होता है, और एंडोकार्प जो लकड़ी जैसा शेल या नट जो सीड पे चढ़ा होता है उसे कहते हैं एंडोकार्प। आप लोगों ने मैंगो या कोई दूसरा फ्रूट देखा होगा तो उसका छिलका है एपिकार्प, उसका पल्प है मीजोकार्प, और उसके अंदर का जो शेल है, सीड शेल जो है, वो है एंडोकार्प। और इन तीनों को मिलाकर कहते हैं पेरिकार्प। फ्रूट 3 तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट बनाती है, जैसे कि मैंगो। फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन तो होता है लेकिन फ्रूट ओवरी नहीं बनाती, जैसे कि एप्पल या पोम फ्रूट। इनमें थैलेमस फ्रूट बनाता है, ना कि ओवरी की वॉल। तीसरे होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता लेकिन ओवरी फ्रूट बनाती है। ऐसे फ्रूट सीडलेस फ्रूट होते हैं। अब आता है पार्थेनो। पार्थेनो का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर कोई चीज विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रही है तो उसे बोलेंगे पार्थेनो। अगर पार्थेनो कार्पी है तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलपमेंट होगा, और अगर पार्थेनोजेनेसिस है तो विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। ये अब आपका फ्रूट खत्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।